Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction क्या है जी कि the average EMF induced in a conducting coil of n loop is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time. इसका ये मतलब है जी कि अगर आप लोगों के पास कोई भी एक कंडक्टिंग कॉइल हो जिसके अंदर एन लूप्स बने हुए हो, उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो इक्वल टू होता है नेगेटिव एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। यही हमारे पास फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि कैसे हम लोग इसको ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप सपोज करते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं। तो लेट्स सपोज दैट वी हैव अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप in which we use two conducting rails on which a rod of length L is placed। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास कैपिटल एल की इक्वल है, उसको हम लोगों ने इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर प्लेस कर दिया है जी। इन रेल्स के ये जो दोनों एंड हैं जो कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहे हैं, इन दोनों एंड्स को हम लोग एक गिलवानोमीटर के साथ अटैच कर देते हैं जो कि करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस इस पूरे के पूरे सेटअप के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जो कि डायरेक्टेड होती हैं इनटू द पेपर। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस के साइन आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। अगर यहाँ पर डॉट आ जाता तो फिर ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड आ रही है। लेकिन इस केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड अप्लाई कर देते हैं। हम इस कनेक्टिंग रॉड को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करवाते हैं इन टाइम डेल्टा टी। तो सपोज दैट पहले इसकी जो पोजीशन थी वो हमारे पास पोजीशन 1 थी। कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद ये रॉड इस पोजीशन से पोजीशन 2 तक मूव करके चला जाता है। जो टाइम इसको रिक्वायर्ड होता है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जाने के लिए, लेट्स सपोज दैट वो डेल्टा टी बन जाता है। गिलवानो अब जब ये इस तरफ मूव कर रहा होता है तो इसके अंदर हमारे पास एक करंट भी प्रोड्यूस्ड हो जाता है। बाय यूजिंग राइट हैंड रूल आप डायरेक्शन ऑफ करंट को देख सकते हैं, वो हमारे पास अपवर्ड जाता है और वो यहाँ से होता हुआ इस तरफ आ जाता है। राइट हैंड रूल आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे जी? जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जो आपके पाम है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप यहाँ पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो वो हमारे पास टूवर्ड राइट है क्योंकि आप कंडक्टिंग रॉड को राइट साइड पे मूव करवा रहे होते हैं। अब गैल्वानोमीटर से जो हमारे पास पोजीशन 1 पे जब ये कनेक्टिंग रॉड था तो उसकी जो पोजीशन बनती है वो x1 बन जाती है। जब ये पोजीशन 2 तक मूव करके जाता है तो जो इसकी पोजीशन बनती है फिर वो x2 बन जाती है। अब यहाँ से अगर आप डेल्टा x को चेक कर लें तो वो डेफिनेटली इक्वल टू आ जाएगा x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास डेल्टा x वो डिस्टेंस है जो इस कंडक्टिंग रॉड ने ट्रेवल किया है व्हेन इट मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो ये डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x1 के इक्वल आता है जी। द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रॉड, हमें अच्छे तरीके से पता है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये रॉड पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करता है वो हमारे पास फिर बन जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन टी। डेल्टा एक्स हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी बन जाता है। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 से इंडिकेट कर दें। हमें अच्छे तरीके से पता है जी कि जो हमारे पास मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता था वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट या म्यू इज इक्वल टू माइनस वी बी एल के इक्वल आ जाता है। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 2 से इंडिकेट कर देते हैं जी। मोशनल ईएमएफ के बारे में कुछ तरीके से पता है कि जब भी कोई भी कनेक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है जी, या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जो कि इक्वल टू आता है माइनस वी बी एल के इक्वल बन जाता है जी। तो बहरहाल ये जो बनता है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो v की वैल्यू आई हुई है उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर v की वैल्यू की जगह पर सब्स्टिट्यूट करवा देंगे तो हमारे पास ईएमएफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स ओवर टी। इस v की जगह पे ये वैल्यू पुट की है, b और l अपनी जगह पर ही आ जाएगा। इसे हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। व्हेन द रॉड मूव्स
डिस्टेंस डेल्टा एक्स देन इंक्रीज इन एरिया। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास जो इसका एरिया बन जाएगा, यहाँ से लेकर जब ये यहाँ तक मूव करके जाएगा तो इसका एरिया क्या बन जाएगा। देखें इसका डिस्टेंस कितना बना है डेल्टा एक्स, और हाइट हमारे पास कितनी है इसकी, एल के इक्वल है। तो डेल्टा एक्स इंटू एल जो इक्वल टू बन जाएगा, फिर वो डेल्टा ए के इक्वल आ जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें अच्छे तरीके से पता है, विड्थ इंटू हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है एरिया को। तो फिर हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू एल क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा जी। सो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय, हमें अच्छे तरीके से पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए के इक्वल आ जाता है। अब डेल्टा ए की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एल के इक्वल आता है। तो वो वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा बी डेल्टा एक्स इंटू एल के इक्वल हमारे पास बन जाता है जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, प्लस इक्वेशन नंबर 3 को भी आप लोगों ने याद रखना होगा जी, क्योंकि इसको मैंने आगे भी यूज करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, जो डेल्टा फाई की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी थी फ्लक्स की, आप अगर देखें तो इस फ्लक्स की वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, देखें बी डेल्टा एक्स एल लिखा हुआ है, तो बी डेल्टा एक्स एल की जगह पे आप क्या लिख लेंगे, डेल्टा फाई पुट कर देंगे। तो आप लोगों के पास जो ईएमएफ है वो इक्वल टू फिर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3, यही आप लोगों के पास थी। जब डेल्टा एक्स बी एल की जगह पर डेल्टा फाई यहाँ पर पुट कर देंगे तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा मैंने डेल्टा फाई अपॉन टी के इक्वल बन जाता है जी। अगर हमारे पास, ये तो एक सिंगल लूप के लिए था, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ लूप्स के किसी भी कॉइल की हो तो इस इक्वेशन के आपको लोग इक्वेशन नंबर 5 को कैसे लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन टाइम डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यही हमारे पास जी मैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बन जाता है। अब इसके अंदर ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये इंडिकेट करता है जी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द चेंज इन फ्लक्स। मतलब जिस काज की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होता है, ये अपने इस काज को अपोज कर रहा होता है जी। ठीक है जी। तो यही हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ गया तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।